मेरे खेत में 11,000 की बिजली की लाइन जा रही है। लगभग जो है 10, 11, 12 में मेरे खेत में आग लगी थी गन्ने में। मैं भागता दौड़ता रहा, बहुत परेशान हुआ। इन्होंने मुझे 1230 रुपये का चेक दिया, जिसमें मेरी भाग दौड़ में 3500 रुपये मेरा खर्चा आ गया। जो मेरा नुकसान हुआ गन्ने का लगभग जो है 35,000 रुपये का नुकसान पहली बार हुआ। उसके बाद दोबारा फिर गन्ने में आग लगी, कोई मुआवजा नहीं मिला। दोबारा भी लग गई, फिर भी कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके बाद फिर 5वीं बार मेरे गन्ने में आग लगी और गन्ना मेरा भी और मेरे पड़ोसियों का गन्ना जल गया। लगभग 27 बीघा गन्ना जला हमारा। विभाग ने कोई नहीं सुनवाई करी। मैं भागता दौड़ता रहा, पूरा भागता दौड़ता रहा। मैंने फ़ोन किया, भाई आग लगी मेरे गन्ने में, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमारे एसडीएम साहब ने हमारी सुनी, उन्होंने आग बुझाने की मशीन भेजी वहाँ पर। वह गांव में भीड़ा रास्ता होने से वहाँ फंस गई, गन्ना जलकर राख हो गया। आज शिकायत करी आपने? मैंने इसकी शिकायत करी, कई बार शिकायत कर ली, आज भी कई पर करती, आज भी शिकायत करी। तो अभी बिजली विभाग वाले सुनने को तैयार नहीं। मैं एसडीएम, हमारे डीएम साहब बैठे हुए हैं, राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, मैंने स्पष्ट कह दिया ये काम हमारा बहुत जल्दी नहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ आज ना कर लूँगा, सेल्फास खा लूँगा और अपने परिवार को भी सेल्फास देकर ख़त्म कर दूँगा, सारे लीलाओं की निपटा दूँगा सारी जो है। धर्म रक्षक मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने गांव गरीब की पीड़ा को समझा और जन जन के द्वार, जन जन की सरकार को आज गांव में भेज दिया है, जहां एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी 23-24 विभागों के यहां पर अधिकारी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर 80-85 अभी तक समस्या आ चुकी है, अधिक समस्या का सोल्यूशन हो चुका है। जो 1-2 हैं और डीएम साहब के पास भेज रहे हैं। उम्मीद है कि जो भी समस्या आएगी हर हाल में उनका समाधान किया जाएगा। माननीय संजय गुप्ता जी का प्रयास है कि मेरे हर गांव में, इस विधानसभा के हर गांव का आदमी अपनी समस्या आगे रखे और उनका समाधान आज इस मंच से हो रहा है, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जन जन की सरकार, जनता के द्वारा आपने भेज दिया है। आज सभी का समाधान है। हमारे युवा यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये सभी न्याय पंचायतों पर जन समस्या निवारण शिविर लग रहे हैं। इसका नाम रखा गया है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। पूरी न्याय पंचायत में 8 गांव आते हैं और सभी पूरी न्याय पंचायत के सभी गांवों से लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। यहाँ लगभग 84-85 समस्याएं आई हैं, जिसका निस्तारण अधिकांश का हो गया है और अभी विभागीय कर्मचारियों के, अधिकारियों के द्वारा समस्या का निवारण जारी है। कुछ प्रमुख समस्याएं जैसे यहाँ बादरपुर खादर डेरा में पानी की समस्या है, उसको भी नाली बनाकर जो है तालाब में डालने के लिए एडीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया है। और बिजली की समस्या, पानी की समस्या, कुछ खेल के मैदान युवाओं ने यहाँ मांग की है, तो यहाँ पर खेल का मैदान अभी यहाँ के स्थानीय प्रधान जी से प्रस्ताव मांगा गया, वो भी जल्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से समस्याओं का निवारण हो रहा है और धामी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिस प्रकार से काम हो रहे हैं। और यहाँ भीड़ का तांता इतना लगा हुआ है, कार्यकर्ता पकड़ समस्या का निवारण करा रहे हैं लोगों की समस्याओं का। मुझे लगता है आगे और जैसे अभी 7 तारीख को निरंजनपुर में और 24 तारीख को मोहम्मदपुर में लगेगा और कल बसेड़ी में भी जनता दरबार लगेगा और बहुत समस्याओं का निवारण होगा। ये हमारा कार्य चालू है। लगभग 80-82 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। उसमें जो अधिकांश शिकायतें आ रही है वो आवास की आ रही है, बिजली विभाग की आ रही है, चकबंदी की आ रही है और राशन कार्डों की आ रही है और अन्य विभागों की भी 1-1, 2-2 है। और कई समस्याएं यहाँ जो पानी की जल निकासी की आ रही है उसमें हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं। तो कई शिकायतें जो है हम विभागीय अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके उसका समाधान कर रहे हैं। अधिकांश समाधान हो रहे हैं और जिसमें प्रस्ताव आना है, जिसमें आगे कार्रवाई होनी है, वो विभाग को आगे अग्रसारित की जा रही है।
सर आत्मदाह यानी सेल्फ पास होने का क्या है, ये मामला क्या है? वो एक मामला है कि उनके जमीन पे जो उनकी थोड़ी सी किसान की जमीन है और उस पर भी बिजली विद्युत विभाग के द्वारा कई पोल लगा दिए गए, कई तार लगा दी गई, जिस कारण उनको कई क्षति हुई है। उनके द्वारा अवगत कराई गई 4 से 5 बार उनकी फसल में आग लग चुकी है, लेकिन जो मुआवजे की धनराशि होती है बहुत छोटी होती है, जिससे वो संतुष्ट नहीं है। तो उनकी आत्मीय पीड़ा जो उन्होंने अपने बयान करी है कि मैं आत्मदाह भी कर सकता हूँ, तो उनकी आत्मदाह की धमकी तो नहीं है, लेकिन उनकी अपनी घर की पीड़ा है उस बात को। तो हमने विद्युत विभाग को स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके जो सुझाव दिए जा रहे हैं, जो इनके द्वारा समाधान दिया जा रहा है, उस पर काम करके उनकी विद्युत लाइन को शिफ्ट किया जाए। टीम भेजी है वहाँ, और चूंकि अतिक्रमण नहीं है, वहाँ सामान रखा जा रहा है, उपले रखे जा रहे हैं, जो आसपास के लोगों की सामग्री वो रखी जाएगी, उसको हम हटा करके साफ सफाई करा करके पंचायत घर जो है, जो पंचायत विभाग है, उसकी वो चौकीदारी करें और वो अपने हिसाब से उसका रख रखाव करें।